हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एंजियोस्पर्म की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और साथ ही साथ हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की डिफरेंस पढ़ लिए थे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो ये प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, एक बार देख सकते हैं जाके। और आज का टॉपिक जो रहेगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहेगा एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो पढ़ लो, पढ़ने में क्या दिक्कत है इनको। तो एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में बांटा गया है। पहला है मोनोकोटिलिडोन्स और दूसरा है डाइकोटिलिडोन्स। अभी होते क्या है, इनका मतलब समझो अच्छी तरह से। मान लो क्या ये सीड है, ये हमारे पास एक डाइकोट, यानी सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म के दो क्लासेस हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। अब ये है क्या, मतलब समझो। मान लो ये एक एंजियोस्पर्म है, मतलब कि ये एक डाइकोट एंजियोस्पर्म का, क्या बोला मैंने, डाइकोट एंजियोस्पर्म का ये क्या है, डाइकोट सीड है। तो सीड के अंदर क्या होता है, सीड है, सीड की एक कवरिंग होती है, फिर सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है ना। तो डाइकोट एम्ब्रियो का क्या है बच्चों, ये मतलब डाइकोट सीड का ये डाइकोट एम्ब्रियो है। ठीक है, ये देख सकते हैं एम्ब्रियो है। और इस एम्ब्रियो में आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये दो, इन्हें हम कोटिलिडोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटिलिडोन्स। कोटिलिडोन्स क्या होते हैं, एम्ब्रियो में ना ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करने का काम करते हैं। कौन, कोटिलिडोन्स। तो कोटिलिडोन्स एम्ब्रियो के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो फूड मटेरियल वगैरह को, यानी एंडोस्पर्म वगैरह जो बच गए हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। कौन, कोटिलिडोन्स। तो अगर एम्ब्रियो में ये कोटिलिडोन्स दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो ऐसे सीड को डाइकोट सीड कहते हैं। और इनसे जो एंजियोस्पर्म ग्रो होते हैं प्लांट, उन्हें हम डाइकोटिलिडोन्स कहेंगे। समझ रहे हो ना। ये एम्ब्रियो का प्लम्यूल है जिससे शूट बनता है, और ये नीचे की तरफ इसका रेडिकल है जिससे रूट बनता है। तो प्लम्यूल से क्या अराइज होता है, प्लम्यूल से अराइज होता है बच्चों रूट, सॉरी शूट, शूट अराइज होगा यानी इसके स्टेम्स वगैरह, और रेडिकल से अराइज होगा रूट। समझ रहे हो। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म को दो मेन क्लासेस में बांटा गया है, डाइकोट एंड मोनोकोट। अब ये है क्या, ये मान लो डाइकोट एंजियोस्पर्म का ये डाइकोट सीड है। सीड में होता क्या है, सीड में तो सीड की कवरिंग होती है जिसे सीड कोट कहते हैं। फिर सीड के अंदर होता है एक मैच्योर एम्ब्रियो। अगर सीड के अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो में अगर दो कोटिलिडोन्स हैं, कोटिलिडोन्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो फूड मटेरियल वगैरह को स्टोर करता है। तो अगर सीड के एम्ब्रियो में दो कोटिलिडोन्स हैं, तो ऐसे सीड को डाइकोट सीड कहते हैं, और इससे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडोन्स कहते हैं। इतनी बात समझ आई। फिर ये एम्ब्रियो है, मैंने बताया इसमें दो कोटिलिडोन्स हैं। ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे प्लोम्यूल कहते हैं, जिससे हमारे एंजियोस्पर्म की शूट स्टेम्स वगैरह बनते हैं। और नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसे रेडिकल कहते हैं जिससे रूट बनता है। ठीक है, तो ये है हमारे डाइकोट एंजियोस्पर्म यानी डाइकोटिलिडोन्स। इसके अलावा जो डाइकोट एंजियोस्पर्म की जो लीव्स हैं, उनमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने के लिए मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जैसे मान लो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है सपोज, लीफ के बीच में ये मिड रिब होती है। अगर साइड में ऐसे वेन्स निकल रही है इस तरह से, इस तरह से, तो ये वाला जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है, ऐसे लीफ को कहते हैं रेटिकुलेट लीफ, जो हमें डाइकोट में देखने के लिए मिलता है। इतना समझ आए। दूसरा है मोनोकोट। मान लो ये हमारे पास क्या है, मोनोकोट एंजियोस्पर्म का ये मोनोकोट सीड है। तो मोनोकोट एंजियोस्पर्म की मोनोकोट सीड के अंदर क्या है, उसका ये एम्ब्रियो है। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही कोटिलिडोन है, कोटिलिडोन। कोटिलिडोन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल कोटिलिडोन है। तो सिंपल सी बात है, एक कोटिलिडोन है तो ऐसे टाइप के सीड को मोनोकोट, मोनो मींस सिंगल, ऐसे टाइप के सीड को मोनोकोट सीड कहते हैं। और इससे जो प्लांट्स ग्रो होंगे उन्हें हम मोनोकोट एंजियोस्पर्म या मोनोकोटिलिडोन्स कहेंगे। ठीक है। इन मोनोकोटिलिडोन्स एंजियोस्पर्म की जो लीफ होगी, इसमें पैरेलल वेनेशन होगा। पैरेलल वेनेशन मतलब जैसे मान लो ये एक लीफ है, इस तरह से ये एक लीफ है, ये लीफ के बीच में क्या है, ये मिड रिब है। मिड रिब के साइड में इस तरह से वेन्स निकल रही होंगी, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसे टाइप की लीफ के अंदर अगर वेनेशन है तो इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, जो सिर्फ मोनोकोट्स में देखने के लिए मिलता है। अब ये जो मोनोकोट सीड के अंदर ये जो बच्चों हमारा एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कोटिलिडोन है। ऐसे सीड को हम मोनोकोट सीड कह रहे हैं। तो ये जो सिंगल कोटिलिडोन है ना, सिंगल कोटिलिडोन, इसका एक नाम होता है जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्क्यूटेलम। ये एक स्पेशलाइज्ड नाम है स्क्यूटेलम।
तो इस तरह सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म को दो क्लास में बांटा गया है, डाइकोट, मोनोकोट। मान लो ये डाइकोट एंजियोस्पर्म की डाइकोट सीड है, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। अगर उस एम्ब्रियो में दो कोटिलिडोन है, दो कोटिलिडोन, कोटिलिडोन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर उस एम्ब्रियो में दो कोटिलिडोन है तो ऐसे सीड को डाइकोट सीड कहेंगे, और ऐसे प्लांट को डाइकोट एंजियोस्पर्म या डाइकोटिलिडोन्स कहेंगे, जिनकी जो लीव्स होगी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन मोनोकोटिलिडोन्स में क्या होगा कि जो मोनोकोट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडोन होगा, और उस सिंगल कोटिलिडोन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो होंगे मोनोकोटिलिडोन्स, जिनकी जो लीव्स होगी उनमें पैरेलल वेनेशन होगा। यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट में एक डिफरेंस और आता है, वो ये आता है कि जो डाइकोट एंजियोस्पर्म है उनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, और मोनोकोट एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये था क्लासिफिकेशन, सिंपल लाइन में कह सकते हैं एंजियोस्पर्म को दो क्लास में बांटा गया है, डाइकोट एंड मोनोकोट, ठीक है। डाइकोट एंजियोस्पर्म के डाइकोट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उनमें दो कोटिलिडोन्स होंगे, तो वहीं मोनोकोट एंजियोस्पर्म के मोनोकोट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें एक सिंगल कोटिलिडोन होता है। सिंगल मींस मोनो, मोनो मींस सिंगल कोटिलिडोन होता है, और इस सिंगल कोटिलिडोन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, जो बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार उसको पढ़ लेना एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू।